कहानी का नाम सुंदर व्यक्ति। एक बार एक सेठ ने पंडित जी को निमंत्रण किया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था तो पंडित जी नहीं जा सकी। पर पंडित जी ने अपने दो शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी और दूसरा प्रसन्न था। पंडित जी को देखकर आश्चर्य हुआ और पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी, बराबर दक्षिणा दी, 2 रुपए मुझे और 2 रुपए दूसरे को। अब तो गुरुजी को और भी आश्चर्य हुआ और पूछा कि फिर क्या कारण है जो तुम दुखी हो? तब दुखी चेला बोला, गुरुजी मैं सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपए दक्षिणा देगा, पर उसने 2 रुपए दिए इसलिए मैं दुखी हूँ। अब दूसरे से पूछा, तुम प्रसन्न क्यों हो? तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं जानता था सेठ बहुत कंजूस है, 8 आने से ज़्यादा दक्षिणा नहीं देगा, पर उसने 2 रुपए दिए तो मैं प्रसन्न हूँ। बस यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है, कोई दुखी होता है, पर असल में ना दुख है ना सुख। ये हमारे मन की स्थिति पर निर्भर है। इसलिए मन को प्रभु चरणों में लगाओ, क्योंकि कामना पूरी ना हो तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख, पर यदि कोई कामना ही ना हो तो आनंद। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में ना रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। ओम साईं राम।